सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और आदेश सबके लिए है। अगली तारीख तक कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। जनता की सुरक्षा सबसे आगे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत जनरल गाइडलाइन पर विचार कर रही है और जब पहले इस मसले पर सुनवाई हुई थी तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पिता का एक बच्चा गुनहगार है, लेकिन वो उसका हम पूरा घर कैसे गिरा सकते हैं। तो कई अहम टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर की है। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज फिर हुई। सुनवाई के दौरान एसपी तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा अदालत में। साथ ही कहा कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किए जाने के आरोप लगे हैं मुझ पर। मुझे यह बात परेशान कर रही है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम जो भी निर्धारित कर रहे हैं वह पूरे देश के लिए होगा, चाहे वो मंदिर हो, दरगाह हो, उसे हटाना ही सही होगा क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले है। 17 सितंबर को कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि अगली सुनवाई तक देश में कहीं भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस की अवैध अतिक्रमण पर एक्शन को अलग रखा गया था। केंद्र के सवाल उठाने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। इस पर बेंच ने कहा कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। जब मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में था तो मैंने खुद फुटपाथों पर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। हम अदालतों को ऐसे मामलों से निपटने में सावधानी बरतने का निर्देश देंगे। जस्टिस BR गवई बुलडोजर एक्शन पर लगातार सुनवाई कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दलील दी तुषार मेहता ने। उनका कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ओर से पेश हुआ हूं, लेकिन बेंच ने कहा है कि गाइडलाइन पूरे देश के लिए होगी, इसलिए मेरे कुछ सुझाव हैं। बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया गया। अगर कोई आदमी किसी अपराध में दोषी है तो यह बुलडोजर एक्शन का आधार नहीं है। जिस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर वो दोषी है तो क्या यह बुलडोजर एक्शन का आधार हो सकता है। जिस पर एसपी तुषार मेहता ने कहा कि बिल्कुल नहीं। आपने कहा था कि नोटिस इशू किया जाना चाहिए। ज्यादातर म्युनिसिपल कानूनों में केस के हिसाब से नोटिस जारी करने की व्यवस्था होती है। आप देख सकते हैं कि नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा गया है। नोटिस में जिक्र होना चाहिए कि कानून का उल्लंघन किया गया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अवैध मंदिर, दरगाह को हटाना ही होगा, चाहे वो मंदिर हो या दरगाह हो, सब पर एक जैसी कार्रवाई होगी। लगातार इस मसले पर सुनवाई चल रही है और जो जस्टिस BR गवई हैं वो सख्त टिप्पणी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर जो कानून बनाया जाएगा वो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी समुदाय से हो। यहाँ तक कि जस्टिस BR गवई ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण, चाहे वो मंदिर हो या फिर दरगाह हो, सभी को जो है तोड़ा जाना चाहिए। सड़क के बीच अवैध निर्माण गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। कोर्ट ने यह पहले ही क्लियर किया है, अवैध मंदिर, दरगाह को भी हटाना होगा। सड़क के बीच अवैध निर्माण गलत है। जिस तरीके से ये आरोप लगता है बीजेपी शासित राज्यों में कि एक समुदाय को टारगेट किया जाता है बुलडोजर के द्वारा, विशेष समुदाय के घरों पर ही बुलडोजर एक्शन होता है। बीच सड़क में मंदिर होता है तो उसको नहीं हटाए जाते हैं, लेकिन दरगाह होता है तो उस पर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कानून किसी खास धर्म के लिए नहीं है। वैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे वो अवैध मंदिर हो या फिर दरगाह हो, अवैध अगर कुछ भी होता है तो उसको हटाना ही होगा।
सड़क के बीच अगर मंदिर का निर्माण हो या फिर दरगाह का निर्माण हो, अतिक्रमण होता है, चाहे वो मंदिर हो या फिर दरगाह हो। यहाँ पर बात की जाए तो जस्टिस गवई ने कहा कि हाँ, एक राज्य में भी अलग अलग कानून हो सकते हैं, जिस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, इसे डिजिटलाइज कीजिए, अफसर भी सेफ रहेंगे, नोटिस भेजने और सर्विस की स्थिति भी पोर्टल पर रहेगी। इस पर एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक चीज जज साहब मुझे परेशान कर रही है, आरोप लग रहे हैं कि एक समुदाय यानी कि विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर जस्टिस गवई ने यह टिप्पणी की है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम जो भी गाइडलाइन बनाएंगे वो पूरे देश के लिए होगा। जिस पर एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के मामले कुछ कानून हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि पब्लिक रोड, वाटर बॉडीज, रेलवे लाइन, चाहे मंदिर हो या दरगाह, अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जनता की सुरक्षा सबसे आगे है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर दो स्ट्रक्चर हैं और आप केवल एक के खिलाफ एक्शन लेते हैं, आपको एक मामले में क्रिमिनल बैकग्राउंड मिलता है, इसके लिए कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा और लगातार इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, बुलडोजर एक्शन पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, आदेश सबके लिए है। बिल्कुल, ये सुनवाई चल रही है। दो जजों की बेंच जो है इस मामले पर सुनवाई कर रही है और बाकायदा जो टिप्पणी की गई है वो टिप्पणी बहुत कुछ बयां कर रही है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है दो जजों की बेंच ने कि अगर निर्माण अवैध है, इलीगल है, तो उसे हटाना ही होगा, उस कार्रवाई वैध है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे दरगाह हो या मंदिर हो या सड़क पर कोई निर्माण हो, उसको हटाना पड़ेगा हर हाल में, उस पर एक्शन जारी रहेगा, उस पर कोई रोक नहीं सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। लेकिन ये कह दिया है कि जो मामले पेचीदा है, जिन पर मामला थमा हुआ है, जिस पर सुनवाई चल रही है, जिस मसले पर, वो अगले आदेश तक उस पर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, ये भी कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है और कहा है कि हम पर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप है, हालांकि एसजी ने कहा है, सॉलिसिटर जनरल का कहना है, क्योंकि वो 2-3 राज्यों का पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम हो, तो उनका कहना है कि हम पर यानी इन राज्यों पर ये आरोप लग रहा है कि हम एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम अवैध जो निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी, मंदिर हो, दरगाह हो, अगर अवैध बना हुआ है तो उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा जो आदेश होगा, हम जो विचार कर रहे हैं, यानी जो अदालत विचार कर रही है गाइडलाइन बनाने पर, वो पूरे देश पर लागू होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।